अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद बिलाल है और आज हम एक बहुत अहम हेल्थ के मसले की तरफ जो है उसके बारे में बात करेंगे और वो है खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार का बढ़ जाना। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। हमारे बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है। जिस तरह एक अमारस जो है वो ईंटों से मिलके बनी होती है, तो इस तरह हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है, जिन्हें हम खुलिये भी कहते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो है वो हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, जिसमें हमारी सारी जीन्स होती हैं। तो इसी डीएनए का एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिन्हें प्यूरिन्स कहते हैं। ये प्यूरिन्स जो है इनकी टूट फूट से जो है बॉडी के अंदर बेसिकली यूरिक एसिड बनता है। अब ये जो प्यूरिन्स हैं इनकी जो टूट फूट से यूरिक एसिड बन रहा है, ये एक कुदरती प्रोसेस है और ये हर इंसान के अंदर हर वक्त हो रहा है। और ये जो यूरिक एसिड है ये गुर्दों और पेशाब के रास्ते जो है वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो यूरिक एसिड का बनना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान के अंदर यूरिक एसिड की कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो रोज़ाना बनती है और बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। खून के अंदर यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार तकरीबन 6-6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है ख़वातीन के अंदर, और मर्दों के अंदर 7.5 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक यूरिक एसिड की मिकदार जो है खून के अंदर वो नॉर्मल समझी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड की ये मिकदार जो है वो बढ़ सकती है। तो आम तौर पर हमारे ये जो प्यूरिन्स की टूट फूट से यूरिक एसिड बन रहा होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो एंजाइम कुछ लोगों के अंदर नहीं होते, और या कुछ लोगों के अंदर वो एंजाइम्स जो हैं वो अपने काम पूरी तरह नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो खून में बढ़ना शुरू हो जाती है। और खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने के आम तौर पर जो अलामात हैं वो बहुत सारे लोगों को शुरू में नहीं भी आती। मतलब अगर आप बहुत सारे लोगों का टेस्ट करवाएं जिनको कोई भी अलामत नहीं होगी, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका यूरिक एसिड हाई होगा। तो इसे कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, यानी बगैर अलामात के भी आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड की ये मिकदार एक लंबे अरसे के लिए आपके खून में ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से जोड़ों की एक बीमारी जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है, या आम जुबान में जिसे गेंठिया कहा जाता है, वो भी हो सकता है। गाउटी आर्थराइटिस में होता ये है कि ये जो यूरिक एसिड है ये मुख्तलिफ जोड़ों में जाकर वहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो जमा हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर सोजिश हो जाती है और मरीज़ जो है वो इस कंप्लेंट के साथ आता है कि मेरे जोड़ों में, ख़ासतौर पे जो छोटे जोड़ हैं उनके अंदर दर्द और सोजिश का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन और दूसरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो किडनी स्टोन्स हैं, यानी कि गुर्दे की पथरियाँ। गुर्दे के अंदर चूँकि यूरिक एसिड ने गुर्दे के रास्ते से पेशाब के अंदर बाहर निकलना होता है, तो वहाँ पर अगर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनकर यूरिक एसिड के जो है वो स्टोन्स बन सकते हैं या गुर्दे की पथरियाँ बन सकती हैं। तो ये इसकी दो मेजर कॉम्प्लिकेशन हैं। इसके अलावा मज़ीद अब जूं तहकीक आगे बढ़ रही है, तो ऐसे ये बात भी कुछ तहकीक के अंदर जो है वो पता चली है कि हमारी बहुत सारी बीमारियां, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो बीमारियां हैं, यूरिक एसिड जो है उनके अंदर अगर बहुत लंबे अरसे के लिए यूरिक एसिड हाई रहता है तो वो उन बीमारियों को भी कॉज कर सकता है। ऑल्दो अभी तक ये बात बहुत बड़े पैमाने पर प्रूव नहीं हुई, लेकिन कुछ तहकीक जो है कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ भी बताई गई है या ये चीज़ साबित हुई है कि यूरिक एसिड की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर और जो दिल की बीमारियां हैं इनका जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो अब इसके बाद आते हैं कि हम यूरिक एसिड का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। क्या हर बंदे को यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए? आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि यूरिक एसिड का टेस्ट हर बंदे को करवाने की रेगुलर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है या अगर आपको जो है वो जिस्म के अंदर दर्दों का या जोड़ों के अंदर दर्दों का सामना रहता है, या आपको किडनी ख़ासतौर पर लोअर बैक एक है, या आपको जिस जगह पर गुर्दे होते हैं ये हमारे पेट की साइड पर और पेट की बैक साइड पर यहाँ पे दर्द रहती है, या आपको पेशाब में बार बार जो है इन्फेक्शन होते हैं या रुकावट आती है, तो इस सूरत में आपके जहन में ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि शायद ये यूरिक एसिड का मसला हो। तो अगर आपके डॉक्टर ऐसी कंप्लेंट्स की सूरत में आपको यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने का मशवरा दे सकते हैं। यूरिक एसिड का टेस्ट करने के लिए आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल के अंदर जो है फिर यूरिक एसिड की मिकदार को जांचा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ख़वातीन के अंदर 6.5 या मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम यूरिक एसिड की मिकदार को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है,
और मर्दों के अंदर 7.5 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम यूरिक एसिड की मिकदार को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर यूरिक एसिड की मिकदार किसी के ब्लड में हाई आ गई है तो इससे अगला स्टेप क्या होता है? इससे अगला स्टेप ये होता है कि हम यूरिक एसिड की जो दीगर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे खासतौर पे किडनी स्टोन्स की बात हमने की है, तो आमतौर पे डॉक्टर जो है वो एक अल्ट्रासाउंड जो है वो गुर्दों के अल्ट्रासाउंड का मशवरा भी दे देते हैं, ताकि ये पता चले कि क्या यूरिक एसिड की इस मिकदार ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे में पथरियों का बनने का अमल स्टार्ट तो नहीं हो गया। तो यूरिक एसिड की मिकदार जब खून में बढ़ जाती है तो इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ ग़िज़ाई एहतियातों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारी कुछ डाइट्स ऐसी हैं, कुछ खुराक जो है वो ऐसी है कि जिनके खाने से यूरिक एसिड के लेवल जो हैं वो हाई हो सकते हैं। ये यूरिक एसिड के लेवल अगर पहले से हाई हैं तो वो मज़ीद ज़्यादा हो सकते हैं। उनमें सबसे अहम और सबसे कॉमन जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो रेड मीट है। रेड मीट यानी बकरे, दुम्बे, गाय, ऊंट का गोश्त जो है, इसको रेड मीट कहा जाता है। तो रेड मीट के खाने से जो यूरिक एसिड के लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। इसके अलावा सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियां हैं, जैसे पालक है या साग है, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो सकते हैं। इसके अलावा जो दालें हैं उनके खाने से यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो सकते हैं। इसी तरह चीनी की एक किस्म होती है जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। ये हमारे बहुत सारे जो सिरप्स होते हैं जो कि हम नाश्तों में इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट स्वीट डिशेज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रुक्टोज सिरप्स या फ्रुक्टोज की ज़्यादा मिकदार वाले जो जितने भी ग़िज़ाई चीज़ें हो सकती हैं उनमें फ्रूट्स भी हैं और उनमें कुछ आर्टिफिशियल सिरप्स भी हैं। इनके ज़्यादा होने की वजह से भी जो है वो यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। तो आमतौर पर डॉक्टर सबसे पहले जो आपको चीज़ बताते हैं वो ग़िज़ाई एहतियातों के बारे में बताते हैं, और इसके लिए वो आपको एक माहिर ग़िज़ाइयत यानी डाइटिशियन के पास रेफ़र भी कर सकते हैं ताकि आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान बन सके। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो है वो वेट लॉस है। वेट लॉस करने से भी यूरिक एसिड के लेवल जो है वो ब्लड में कम होते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये कहा जाता है कि अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर जो है वो वेट लॉस का मशवरा देते हैं और उसके लिए जो है वो डिफरेंट आपको एक्सरसाइजेज़ और डिफरेंट डाइट्स प्लान जो हैं वो रिकमेंड किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जाएगा कि आप पानी ज़्यादा पिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। और इसके बाद आते हैं अद्वियात की तरफ। यूरिक एसिड के लेवल्स इन सारी एहतियातों के बावजूद भी अगर कम ना हो तो फिर उसके बाद आखिरी हल जो है वो अद्वियात हैं। अद्वियात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात आती हैं, लेकिन 2 अद्वियात जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, एक एलोप्यूरिनोल और एक फेबुक्सोस्टैट। तो डॉक्टर आपकी जो है वो कंडीशन के और आपके केस के हिसाब से आपकी उम्र और आपकी बाकी बीमारियां देख के आपको इन दोनों में से कोई भी दवाई रिकमेंड करेगा। आमतौर पे ये अद्वियात 3 से 6 माह के लिए खाई जाती हैं और उसके बाद दोबारा से यूरिक एसिड का एक टेस्ट करवाया जाता है, और अगर आपके लेवल्स नॉर्मल हो गए हों तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन अद्वियात को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये काम कोई माहिर डॉक्टर ही कर सकता है, ख़ुद ये काम जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड की वजह से कोई पेचीदगियाँ हैं, जैसे अगर जोड़ों की सोजिश है तो उसके लिए आपको सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर आपके गुर्दे में पथरियाँ बन गई हैं तो जाहिर बात है उन पथरियों का ट्रीटमेंट चाहे वो सर्जरी के ज़रिए है या वो रेडिएशंस के ज़रिए है, बेसिकली इस सब के इलाज का हिस्सा है। यूरिक एसिड जो है बहुत कॉमन एक मसला है आजकल की पॉपुलेशन का। तो आज के प्रोग्राम में हमने कवर किया कि यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी मिकदार खून में क्यों बढ़ती है, उसकी तशख़ीस कैसे होती है, कौन सी एहतियातों से हम यूरिक एसिड को ज़्यादा हाई होने से बचा सकते हैं, और उसका अगर यूरिक एसिड हाई हो जाए तो उसका इलाज क्या है और उसकी पेचीदगियों का इलाज क्या है। इस बारे में मज़ीद अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।